इस कहानी की शुरुआत में दोस्तों हमको माया नाम की एक औरत को दिखाया जाता है जिसकी सास उस पर हर वक्त ताने मारती रहती है कि दोस्तों माया के आज तक बच्चा नहीं हुआ है। उसकी सास दोस्तों से बहुत बुरा भला बोलती है और कोसती भी है। कभी कभी दोस्तों ये बातें यहाँ पर माया को और उसके पति को बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। इनकी शादी को 4 या 5 साल का वक्त हो चुका था, लेकिन अभी भी इनके कोई भी औलाद नहीं थी। अब एक बार की बात है दोस्तों, रात के वक्त पर माया रो रो कर दोस्तों यहाँ पर भगवान से प्रार्थना करती है कि आखिर उसके साथ में ये क्या हो रहा है, जल्दी से उसकी गोद भर जाए, उसकी कोख में भी कोई औलाद आ जाए। दोस्तों रात में उसने बस यही प्रार्थना की ही थी कि तभी दोस्तों यहाँ पर हमको सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसकी सास जैसी माया के कमरे के अंदर जाती है तो दोस्तों लिटरली उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो पाती है कि माया का पेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, वो भी एक ही रात के अंदर। जब वो ये चीज़ें दोस्तों उसका पति देखता है तो दोस्तों वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। खुद माया भी ये सब देखकर शौक हो जाती है। अब तभी कुछ देर के बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है उसकी ऑपरेशन करवाने के लिए। अब तभी दोस्तों हम देखते हैं जब डॉक्टर्स वगैरह उसका ऑपरेशन करने की कोशिश करते हैं और दोस्तों उसकी कोख से जब उस बच्चे को निकालते हैं तो दोस्तों लिटरली सारे डॉक्टर बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों वो जो बच्चा था वो दरअसल साधारण सा नहीं था बल्कि किसी शैतान की तरह दिखाई दे रहा था। उन डॉक्टरों ने अपने करियर के अंदर पहली बार इस तरह की घटना को देखा था। दोस्तों वो सारे डॉक्टर फौरन ही ऑपरेशन थिएटर से बाहर को निकल जाते हैं। डॉक्टर बाहर आकर बताता है कि वो कोई बच्चा नहीं, वो तो कुछ और ही चीज़ है। अब तभी दोस्तों हमको अगले ही सीन में अंदर का सीन दिखाया जाता है। वो जो बच्चा होता है वो दोस्तों कुछ चंद मिनटों में ही बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। वो बच्चा बड़ा होता है दोस्तों, और दोस्तों जैसे यहाँ पर माया के परिवार वाले उसके पति फौरन ही ऑपरेशन थिएटर के अंदर पहुँचते हैं तो दोस्तों वहाँ पर ना तो उन्हें माया दिखाई देती है और ना ही वो बच्चा दिखाई देता है। लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। अब दोस्तों वहीं दूसरी तरफ हमको कुछ जुहारियों को दिखाया जाता है जो कि एक बंद पड़ी फैक्ट्री के अंदर जुआ खेल रहे थे कि तभी अचानक से दोस्तों उनको पता चलता है कि उनकी फैक्ट्री के अंदर कोई आ चुका है। और दोस्तों तभी कुछ ही देर के बाद जब वो लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर कुछ अजीब से जानवर जैसे लोग होते हैं जो कि दोस्तों उन लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उन 3 में से दोस्तों 2 लोगों की मौत हो जाती है और केवल एक ही जना जिंदा बचता है जो कि अपनी आंखों से दृश्य देख रहा था। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं दोस्तों माया का पति और उसकी सास दोनों के दोनों दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपसेट बैठे हुए थे। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर माया और वो बच्चा कहाँ चला गया है। दोस्तों ये लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। फिर तभी दोस्तों इन्हें माया के कमरे से कुछ आवाज़ें आती हैं और ये जैसे ही माया के कमरे के पास पहुँचते हैं देखने के लिए तो इनकी आँखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये झाँक कर देखते हैं तो पाते हैं कि माया अब किसी से कमरे के अंदर बात कर रही थी। और दोस्तों ये लोग जैसे ही उस कमरे के अंदर एंटर करते हैं तो ये लोग पूछते हैं कि आखिर तुम किससे बात कर रही हो। तो माया दोस्तों सामने की ओर कोई इशारा करती है जहां दोस्तों जो बच्चा होता है वो दीवार के ऊपर चल रहा होता है, जिसे देखकर दोस्तों इन लोगों की आत्मा थर थर कांप जाती है। देखते रहिए आगे दोस्तों यहाँ पर क्या होगा। उधर दूसरी तरफ फैक्ट्री में हम देखते हैं सुपर कॉप्स की टीम भी पहुंच जाती है। जगतवीर सर दोस्तों यहाँ पर छानबीन करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों उन्हें वही आदमी मिलता है जो कि सारे दृश्य को देख चुका था। उससे पूछते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या आया था। तो दोस्तों वो आदमी बताता है कि यहाँ पर 2 जानवर जैसे इंसान आए थे जिन्होंने मेरे साथी को मार डाला। अब तभी दोस्तों दूसरी तरफ हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पर ये जो माया की सास होती है वो बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाती है। वो दोस्तों फौरन ही अपने साथ में कुछ आदमियों को हथियार लेकर अपने दोस्तों वो जो बच्चा होता है उसको मरवाना चाहती थी। दोस्तों उसकी सास फौरन ही दरवाजे पर पहुंचती है और गेट खटखटाने की कोशिश करती है, बट माया दोस्तों दरवाजे को नहीं खोल रही होती है। इसलिए दोस्तों ये लोग दरवाजे को तोड़ देते हैं और अब दोस्तों उसकी जो सास होती है वो उस बच्चे को मरवाना चाहती थी। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि ऐसा कुछ हो पाता वो जो अजीब सा दोस्तों बच्चा होता है दोस्तों वो इन लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। उस बच्चे की दोस्तों शक्तियों की बदौलत दोस्तों यहाँ पर माया की सास और उसके दोनों आदमी ये तीनों के तीनों दोस्तों बुरी तरीके से मारे जाते हैं। ये दोस्तों ये सब देखकर माया का जो हस्बैंड होता है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा रोता है क्योंकि उसकी माँ की मौत हो चुकी थी। उधर दूसरी तरफ दोस्तों सुपर कॉप्स की टीम को पता चलता है कि उन्हीं के एरिया में एक यूएफओ उतरा था और उस यूएफओ के अंदर से कुछ अजीब से कीड़े भी इनकी धरती के ऊपर उतरे थे। और जब से दोस्तों ऐसा हुआ है जभी से ये अजीबोगरीब प्रकार की घटनाएं हो रही हैं।
अब सुपर कॉप्स की टीम को दोस्तों माया के घर के बारे में भी पता चलता है। दोस्तों ये लोग फौरन ही माया के घर पर पहुंच जाते हैं। ये वहां जाकर दोस्तों इस तरह के दृश्य को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों जगतवीर सर माया से पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या तुम इस बारे में क्या जानती हो, लेकिन दोस्तों माया कुछ भी बताने को तैयार नहीं होती। वो तो उनके घर की एक पड़ोसन होती है जो कि दोस्तों इन सारी बातों को एक्सप्लेन करके समझाती है। वो सारी बातें बता देती है कि माया को जब तक औलाद नहीं हो रही थी, जब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन एक रात अचानक से माया को जब औलाद हुई तो वो एक शैतान था। जगतवीर सर दोस्तों जब ये सारी बातें सुनते हैं तो लिटरली दोस्तों वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। अब तभी हम देखते हैं ये लोग गाड़ी के अंदर बैठकर फौरन दोस्तों अपने ऑफिस जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ रास्ते में रणवीर सर जगतवीर सर को बताता है कि दोस्तों यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर माया अकेली ऐसी औरत नहीं है जो उसके ऐसा अजीबोगरीब प्रकार का बच्चा हुआ है, बल्कि हॉस्पिटल के अंदर 2-3 और औरतें हैं जिनके ऐसा अजीबोगरीब प्रकार का बच्चा पैदा हुआ है। लोगों को हल्का हल्का समझ में आ रहा था कि ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ है। अब तभी दोस्तों अगले ही सीन में हम देखते हैं ये दोस्तों टीम यहाँ पर फौरन ही उस डॉक्टर के करीब पहुंचती है, उस डॉक्टर के पास पहुंचती है जिस डॉक्टर ने माया के समेत उन 3 औरतों का ऑपरेशन किया था। दोस्तों ये लोग उस डॉक्टर से छानबीन करने की और पूछताछ करने की कोशिश करते हैं कि आखिर तुम इसके बारे में क्या जानते हो, लेकिन दोस्तों वो डॉक्टर मना कर देता है। लेकिन दोस्तों सुपर कॉप्स की टीम यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और उस डॉक्टर से बोलती है कि हम तुमसे जल्दी ही मुलाकात करेंगे। जब दोस्तों ये लोग यहाँ से चले जाते हैं तो दोस्तों वो जो डॉक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। वो बोलता है कि मैं भी तुमसे जल्दी ही मुलाकात करूँगा। अब तभी दोस्तों सुपर कॉप्स की टीम को एक खबर पड़ती है एक पुलिस वाले के द्वारा कि दोस्तों उन्हें यहाँ पर एक लाश मिली है। और जैसे ही जगतवीर सर और उनकी टीम दोस्तों यहाँ तक पहुँचती है तो लिटरली उस लाश को देखकर दोस्तों वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि उसी डॉक्टर की होती है जिससे कि वो अभी मिलकर आए थे। ये वही डॉक्टर है जिसने माया के समेत 3 औरतों का ऑपरेशन किया है। लेकिन दोस्तों अभी वो जिससे मिलकर आए थे वो दरअसल में एक्चुअल वाला डॉक्टर नहीं था, वो तो दोस्तों कोई शैतान था। ये डॉक्टर तो असली था जिसकी मौत हो चुकी है। अब इससे पहले कि दोस्तों ये लोग कुछ समझ पाते कि तभी हम देखते हैं वो तीनों के तीनों एलियन जैसे दिखने वाले खतरनाक से दोस्तों इनके सामने प्रकट होते हैं। दरअसल दोस्तों ये लोग कोई एलियन थे। ये लोग दोस्तों जैसे यहाँ पर आते हैं तो हम देखते हैं ये लोग यहाँ पर रणवीर सर और उनके दोस्तों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और फिर तभी दोस्तों कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक और व्यक्ति आता है उसी डॉक्टर के रूप में। दरअसल वो कोई डॉक्टर नहीं था दोस्तों, वो था इन एलियनों का सरदार। जबकि दोस्तों वो अपने असली रूप के अंदर आता है तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा होता है। और दोस्तों उसने उस रात उस डॉक्टर को पॉजेस कर लिया था जिससे कि वो उसका रूप धारण कर सकता है। अब दोस्तों तभी हम देखते हैं वो जो एलियन होता है वो उनसे ये कहकर यहाँ से चला जाता है कि वो इस सब दुनिया को ख़त्म कर देगा और इस धरती पर हमेशा के लिए राज करेगा। इसके बाद में दोस्तों वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब तभी दोस्तों यहाँ पर रात हो जाती है और जगतवीर सर फैसला करते हैं कि वो किसी तरह इन एलियनों का अस्तित्व मिटाएंगे। अब तभी दोस्तों ये लोग आपस में मिलकर एक प्लान बनाते हैं। प्लान के मुताबिक इनको माया से मिलना था। दोस्तों कुछ ही देर के बाद ये लोग माया से मिलने के लिए जाते हैं और इन लोगों ने एक पहले ही प्लान बनाकर रखा हुआ था। इन लोगों को ये बात समझ में आ चुकी थी कि वो जो माया के कोख में जो बच्चा था वो दरअसल अभी भी माया से कनेक्टेड है, क्योंकि उसने माया की जान को बचाने के लिए उसकी सास और उनके गुंडों को मार डाला था। अब तभी दोस्तों हम देखते हैं प्लान के मुताबिक माया अपने बेटे को बुलाने की कोशिश करती है और उसका बेटा दोस्तों यहाँ पर प्रकट भी हो जाता है। और दोस्तों माया उससे बातचीत करने की कोशिश करती है। जब दोस्तों वो उससे बातचीत करती है तो वो जो उसका बेटा होता है दोस्तों अपनी शक्तियों के जरिए माया को दोस्तों एक सुनसान सी जगह पर लेकर चला जाता है। लेकिन दोस्तों वो जो उसका बेटा होता है उसी के संग के और भी एलियंस दोस्तों यहाँ पर आ जाते हैं और उन एलियंस के अंदर आपस में लड़ाई होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उन लोगों का ये मानना था कि इसने उनके साथ विश्वासघात किया है। अब तभी दोस्तों कुछ ही देर के बाद जब ये लड़ाई दोस्तों यहाँ पर हो रही थी कि तभी दोस्तों कुछ ही देर के बाद हमको यहाँ पर दिखाया जाता है सुपर कॉप्स की टीम दोस्तों जो कि वहां पर छुपी हुई थी वो उन दोनों एलियंस पर वार करना शुरू कर देती है, जिससे कि वो दोनों एलियंस वहां से दोस्तों गायब हो जाते हैं। अभी भी दोस्तों वो एलियन का सरदार बचा हुआ था। उस एलियन के सरदार को दोस्तों माया के बेटे यानी कि उस एलियन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी। वो उससे बोलता है कि तूने मेरे साथ गद्दारी की है और वो उससे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। लेकिन सुपर कॉप्स की टीम उस एलियन के सरदार को रोकने की कोशिश करती है, पर दोस्तों वो बहुत ज़्यादा पावरफुल और शक्तिशाली होता है।
अब यहाँ पर दोस्तों लड़ाई चल ही रही थी। वो एलियन जगतवीर सर को नुकसान पहुंचा रहा था, लेकिन दोस्तों सारी सुपर कॉप्स की टीम हंसती है और जगतवीर सर उस एलियन से बोलते हैं कि तू मुझे मारकर क्या कर लेगा, हमने तेरे पूरे यूएफओ पर रॉकेट की बरसात कर दी है जिससे कि तुम्हारे सारे साथी मारे जा चुके हैं। दोस्तों वो एलियन यहाँ पर जगतवीर सर से बोलता है कि तुम मेरे लोगों को तो मार सकते हो, लेकिन आज मैं तुम्हारे लोगों को ऐसी मौत दूंगा जिसके बारे में तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों इससे पहले कि दोस्तों वो एलियन यहाँ पर इन लोगों को कुछ कर पाता, तभी दोस्तों हम देखते हैं उसी की कैटेगरी का यानी कि वो माया का बेटा अपनी शक्तियों के जरिए एक लोहे की रॉड से उस एलियन के ऊपर वार करता है जिससे कि वो उसके पेट में जाकर छुपती है, जिसके मारे दोस्तों वो एलियन पूरी तरह से कमजोर पड़ जाता है और जमीन पर गिर जाता है। वो एलियन दोस्तों फड़कने का नाम नहीं ले रहा था, विच मीन्स कि उसकी मौत हो चुकी थी। वो भी दोस्तों उसकी मौत किसने की? माया के उस बेटे ने। जी हाँ दोस्तों, यानी कि वो एलियन तो जरूर था लेकिन वो एक अच्छा था दोस्तों, यानी कि उसको हम एक अच्छा एलियन कह सकते हैं। वो इंसानों से जुड़ा हुआ था, इंसानों से कनेक्टेड था। खैर जैसे ही दोस्तों यहाँ पर वो एलियन मरता है तो सुपर कॉप्स की टीम दोस्तों उस वाले एलियन को अब कुछ भी नहीं करती और उससे कहती है दोस्तों माया से कि तुम इसे अपने साथ घर ले जा सकती हो, ये एक अच्छा एलियन है। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर दोस्तों सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन दोस्तों वो जो एलियन था वो पूरी तरीके से घायल हो चुका था, विच मीन्स कि कुछ ही देर में उसकी भी मौत हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसलिए माया रोने लगती है, वो उसे घर नहीं ले जा सकती थी। वेल इसी दोस्तों एंडिंग के साथ में ये कहानी दोस्तों यहीं पर ही खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं आपसे मिलूंगा एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। बाय एंड